नमस्कार, आप देख रहे हैं अहिंसा एक्सप्रेस न्यूज। मंत्री हरदीप सिंह पुरी का राहुल गांधी पर निशाना, कहा भाजपा के स्टार कैंपेनर को लोकसभा ने अयोग्य घोषित किया। सोनभद्र में पेट्रोलियम, हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर एंड नेचुरल गैस केंद्रीय मंत्री भारत सरकार हरदीप सिंह पुरी ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर निशाना साधा। बगैर उनका नाम लिए कहा कि भाजपा के स्टार कैंपेनर को लोकसभा से अयोग्य घोषित कर दिया गया। उनके रहते भाजपा को मेहनत करने की जरूरत नहीं है। जब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे तो भाई साहब ने एक अध्यादेश फाड़ दिया था। पार्लियामेंट में अयोग्यता स्वतः होती है। हरदीप सिंह पुरी शनिवार को विशिष्ट स्टेडियम तियरा में तिरंगबाजी प्रतियोगिता के विजेताओं को पुरस्कार व पत्र वितरित करने के बाद पत्रकारों से वार्ता कर रहे थे। उन्होंने राहुल का नाम लिए बगैर कहा कि उन्होंने पहली बार नहीं किया है। पार्लियामेंट में अयोग्यता स्वतः होती है। अगर आप भारत की जो जनता है हमारे, उनको आप कन्विंस नहीं कर सकते अपने बारे, तो मैं समझता हूँ उसका पता है। दोनों हाउस मिला के उनका आंकड़ा जो है ना 10% पे नहीं बनता लोअर हाउस में, और उसका लोअर और अपर हाउस में मिला के 100 तक आंकड़ा नहीं पहुंचता। ठीक बात है। अब सवाल दूसरा उठता है। सवाल ये उठता है कि आप वहां जाके अगर कहे कि हिंदुस्तान ठीक नहीं है, मैं समझता हूँ इमेच्योरिटी की बात है, जैसे राम शक्ल जी, पर कहें कि आप किसके बारे क्या किया कि अब बाहर की जनता आके यहाँ पे रिजीम चेंज करवाएगी? नहीं, देखिए, हर एक का सेंस ऑफ प्रोपोर्शन होना चाहिए। उन देशों में क्या हो रहा है वो अपनी अपनी समस्याओं को हल करें। उनकी भारत इस समय विश्व भर में सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, सबसे ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी है, और यहाँ जो विकास का काम हो रहा है, देखिए महामारी के दौरान एक आपके यहाँ ऑक्सीजन का प्लांट पड़ा था, मैंने उसको शुरू करवाया। वो छोड़िए, देश भर में 224 करोड़ से अधिक वैक्सीन डोज हमने बनाए और लोगों जनता में मुफ्त बांटी, विदेशों में भेजी। कहाँ ये काम? और यहाँ पे मुझे तो याद है महामारी के दौरान एक बारी यही जो युवा नेता की आप बात करें, एक बारी मोदी जी हमारे बच्चों की वैक्सीन कहाँ है, उठ के कई स्टेटमेंट दे दी। मैंने बयान दिया था, मैंने कहा राजस्थान में आपकी जहाँ सरकार है वहां पे तो कूड़े में फेंक रहे हैं, और पंजाब में उस समय उनकी सरकार थी, उस पर मुनाफाखोरी कर रहे थे। तो देखिए, इसमें आजकल तो आप कहीं स्टेटमेंट करिए, आपकी स्टेटमेंट जो है ना 10 साल के बाद भी निकाल लेगा कोई। तो इसलिए पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को समझना, वो कहते हैं कि मुझे पार्लियामेंट में बोलने नहीं देते। वो जब महामहिम राष्ट्रपति जी ने दोनों हाउसेस को एड्रेस किया, जो उसकी डिबेट में बोल रहे थे, तो 42 मिनट बोले। 42 मिनट। मैं ये नहीं कह रहा क्या बोले, उसमें कितनी वो मैच्योरिटी थी उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, पर 42 मिनट बोले। ये ऐसा व्यक्ति जिसको बोलने का हक नहीं मिलता। तो छोड़िए, अभी अगर हमें क्रेडिट देते हैं अपनी इन बातों का, तो मैं इसके बारे क्या कहूँ। सदस्यता जो निरस्त हुई, इसका कोई असर पड़ेगा भाजपा पे? हमें क्या पड़ेगा? मतलब हमारा स्टार कैंपेनर चला जाएगा, ये कह रहे हैं आप? ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। भाजपा सिर्फ इस समय भारतवर्ष में सबसे बड़ी पार्टी नहीं है, विश्व भर में सबसे बड़ी पार्टी है। हमारा, आप उत्तर प्रदेश से आप ज्यादा आपको जानकारी है, मैं तो देश भर में ट्रैवल करता हूँ। बहुत इस समय देश भर में जो काम हो रहा है, दबा के हो रहा है। मैं आपको एक छोटा सा एक उदाहरण देता हूँ। मैं सितंबर 2017 में मंत्रिमंडल में मुझे मोदी जी ने शामिल किया। ठीक है, ने कहा है कि राहुल से भाजपा डर रही है, इसलिए तत्काल में 24 घंटे में कार्रवाई कर दी गई। मैं समझा नहीं। देखिए, ऐसा है, एक हमारे कोई बहुत वरिष्ठ कमेंटेटर हैं, उन्होंने ये भी कहा कि भाजपा को इस पे अपील फाइल करनी चाहिए, क्योंकि हमारा जो भाजपा का स्टार कैंपेनर है, पता है मैं किसकी बात कर रहा हूँ, उसको अगर डिस्क्वालीफाई कर। देखिए, ये चीजें ऑटोमेटिक होती है। वो जो केस है वो किसी ने दर्ज किया कहीं पे, क्योंकि डेफेमेशन का केस है। डेफेमेशन का केस में उनकी कन्विक्शन हो गई। और मैं आपको एक बताऊं, ये सिर्फ पहली बार नहीं उन्होंने किया, ये पहली बार। याद है आपको, जब डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, तो उन्होंने एक ऑर्डिनेंस जो थी, वो ऑर्डिनेंस को फाड़ दिया था। ऑर्डिनेंस आपको पता है रामशेखर जी क्या थी? नहीं याद आपको? वो ऑर्डिनेंस ये थी कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि कोई भी व्यक्ति जो है, अगर वो 2 साल के लिए कन्विक्ट होता है तो वो डिस्क्वालीफाई। तो भाई साहब ने वो फाड़ दी ऑर्डिनेंस एक बार।
दूसरा, और सरकार की तरफ से ऑर्डिनेंस और क्या विषय और इनकी 2 साल की वो हुआ। दूसरा ऐसा है कि यहाँ पे पार्लियामेंट में डिस्क्वालिफिकेशन ऑटोमेटिक होती है। इसमें आपको या किसी को, चाहे आप भाजपा के हो या कांग्रेस के आप सपोर्ट में हो, अगर कहीं से ऑर्डर आ गया कि कोई भी जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, आप इनसे पूछ लीजिए, आप इनसे पूछ लीजिए, सबको पता, तो वो होगा। पर उनके पास अपील के लिए अभी वो है, और अगर उनको स्टे मिलती है उस पे तो बात और बनती है। संस्था बहाल नहीं होगी। हाँ, वही है। इसलिए हमें भाजपा को भी इसमें, देखो कई ऐसे व्यक्ति होते हैं वो अपने जो मेहनत करते हैं उससे उनको फल मिल जाता है। हमें भाजपा को कोई काम करने की, मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ती। आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि पूरा प्री प्लान किया गया, साजिश के तहत हमें सजा कराई गई और हमको डिस्क्वालीफाई किया। मैंने उनका बयान देखा नहीं है, तो मैं समझता हूँ उस पर मेरी टिप्पणी करनी उचित नहीं होगी। पर ये क्या, हमने प्लान बनाया था कि वो यूके जाएं और वहाँ पे वो सब बात करें। हमने उनसे कहा था करने को। अब जो वो कह रहे हैं वो बता तो रहे कह हैं। रहा कुछ मतलब नहीं, 4 बार का पार्लियामेंट के सदस्य मेच्योर नहीं, जो चाहे वो बोल देना चौकीदार चोर है। ये सब चीजें हैं, उसके अलावा गंभीरता कब आएगी? नहीं, उसके अलावा आप गए बाहर, ना हमसे पूछ के गए, ना हमने आपका किराया दिया बाहर जाने का। वहां पे जहाँ पे आपने इंडियन डेमोक्रेसी के बारे में बातें की, वो आपका हक बनता है। देखिए, अगर आप भारत की जो जनता है हमारे, उनको आप कन्विंस नहीं कर सकते अपने बारे, तो मैं समझता हूँ उसका पता है दोनों हाउस मिला के